हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बाय ग्लोबल ऑनलाइन। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे ब्रेन के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट पूछा गया है, क्या होता है। और आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करें, क्योंकि आपको यह क्वेश्चन अलग और काफी तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछा गया यहाँ पे कि उमन उमन का उमन का ब्रेन वेट कितना होता है, तो वहां पे उमन में अगर पूछा गया तो आप लिखोगे 1198 ग्राम। ओके। और अगर मेल मेल का पूछा गया है तो वहां पे होगा मेल का होगा 1336 ग्राम। ठीक है, ये होगा। और अगर इन्होंने पूछा है नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन ब्रेन, तो जब एडल्ट ह्यूमन ब्रेन अगर पूछते हैं तो उसका आंसर होता है 1200 टू 1400। तो इसका आंसर है 1200 टू 1300। अगर आप ये 130 टू 150 ग्राम अगर देखोगे तो यह ब्रेन का वेट किस में होता है, तो न्यू बॉर्न बेबीज में होता है। जो बच्चे पैदा होते न्यू बॉर्न्स होते हैं ना, तो उनका ब्रेन वेट होता है 130 टू 150 ग्राम। ओके स्टूडेंट, तो हमारा करेक्ट आंसर है 1200 टू 1400। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा पढ़ा करें। ओके। सो अब हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया? सेकंड क्वेश्चन में आपको यह पूछा गया कि अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा अफेक्ट होता है तो कौन सा फंक्शन कंट्रोल इस पर डिपेंड होता है कि कौन से फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा, क्या अफेक्ट होगा, क्या अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा डैमेज होता है तो। ठीक है, तो विजन नो, थर्मोलिगेशन नो, और मेमोरी नो। तो अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा डैमेज होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसके जो इम्पल्सेस होते हैं बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल कोड के जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होते हैं, तो ये भी इस पे अफेक्ट होंगे। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो जब इससे रिस्पॉन्स सेंसेशन होता है ना, आपको बॉडी को पेन नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर है डी, रिस्पॉन्स व्हेन प्रिक विद द नीडल कॉल्ड द टैक्टाइल सेंसेशन। आपको इस पे अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा डैमेज हो जाता है तो आपको सेंसेशन नहीं आएंगे, आपको कोई भी पेन महसूस नहीं होगे। ठीक है, जब आपको अगर कोई पेन वगैरह आप पे प्रिक करते हैं तो आपको वो सेंसेशन नहीं होगा। क्या आपको कुछ कोई चुभा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट, तो फोर ब्रेन के कौन से पार्ट है ये हमको देखना है। अगर आपको पता है तो आप एग्जैक्ट आंसर आपको आ जाएगा, या तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ जो कि आपको आगे के एमसीक्यूज भी सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, एक तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन के फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाँ, इनके भी और सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि फोर ब्रेन का अगर हमने टाइप देख लिया तो इसके 3 टाइप्स रहेंगे। फोर ब्रेन का एक है सेरेब्रम, ठीक है, एक है थैलेमस, यहाँ पे होती है ये देखिए थैलेमस, और एक ये है हाइपोथैलेमस। ये फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स है। जैसे कि हाइंड ब्रेन के अगर हम देखेंगे तो हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स है। जैसे सेरेबेलम है, पॉन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे आपने देखा ये मिड ब्रेन का। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फोर ब्रेन के कौन सा, सेरेब्रम और थैलेमस भी फोर ब्रेन के पार्ट है। तो यहाँ पे ए और बी यानी ऑप्शन इज डी। ए और बी यानी सेरेब्रम और थैलेमस इस दोनों भी इसके पार्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल। द ह्यूमन स्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज अ स्कल एंड अदर इज अ फेस। सो स्टूडेंट, स्कल के अंदर होते हैं 8 बोन्स और फेस के अंदर होते हैं 14 बोन। तो टोटल ह्यूमन स्कल के अंदर टोटल अगर पूरे स्कल में स्कल और फेस के मिलाते हैं तो 22 बोन्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया ओनली ह्यूमन स्कल, तो ह्यूमन स्कल के अंदर होते हैं 8 बोन्स। अगर यहाँ पे वो फेस अगर पूछते थे तो फेस में होते 14 बोन्स, और अगर टोटल अगर फेस और स्कल का अगर पूछते थे तो उसका आंसर होता था 22 बोन्स। तो अवर कर यहाँ पे ओनली स्कल के अंदर पूछा है तो अवर करेक्ट आंसर इज सी, 8 बोन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके अंदर पूछा गया है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। सो स्टूडेंट, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है,
और ये 2/3 ऑफ आवर ब्रेन सराउंडेड बाय द सेरेब्रम। देखो ये 2/3 पार्ट इसके अंदर ये सराउंडेड है, दैट इज वाई लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो सेरेब्रम इज द करेक्ट आंसर, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। स्टूडेंट हम मैं आपको एक साथ ही 1-2 क्वेश्चन इसके साथ ही आपके करा रही हूँ। अगर इसके अंदर आपको पूछा जाता है कि स्मॉल ब्रेन कौन सा है, ठीक है ना, या आपको स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन अगर पूछा जाता है तो इसके अंदर ये है कि सेरेबेलम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। सेरेबेलम देखो, अगर ये स्टूडेंट, यस दिस इज सेरेबेलम, तो सेरेबेलम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन। ओके, और इसको इसको क्या और भी ये कहा जाता है कि स्मॉल ब्रेन भी सेरेबेलम को कहा जाता है, स्मॉल ब्रेन। ओके स्टूडेंट, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। जब भी ब्रेन के पार्ट्स अगर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आपके सामने ब्रेन के पार्ट्स आ जाना चाहिए, कौन कौन से एटलीस्ट, ठीक है। जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने देखे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के, अब यहाँ पे पूछा गया फोर ब्रेन के पार्ट्स कौन से। फोर ब्रेन के सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस है और थैलेमस है, ठीक है। और ये हेड ब्रेन के है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, ठीक है। तो अब देखो, अभी हमने यहाँ पे देखा कि फोर ब्रेन का पार्ट, तो सेरेब्रम भी फोर ब्रेन का पार्ट है और थैलेमस भी फोर ब्रेन का पार्ट है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी। अब हम ये क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ बॉडी कांट बी ट्रांसप्लांटेड। इसके अंदर स्टूडेंट ये पूछा गया कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते ना, कांट बी ट्रांसप्लांटेड। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट, किडनी। किडनी तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको पता है ये 2 किडनीज होते हैं, तो हम एक किडनी के ऊपर भी जी सकते हैं। तो जो भी ब्लड रिलेशन में, फैमिली मेंबर में जिसकी भी किडनी मैच होती है पेशेंट से, डोनर से, तो वो किडनी दे सकते हैं, यानी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। रिब्स भी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं बट इनफ्रिक्वेंटली। अगर ऑप्शन हम देखेंगे हार्ट, तो हार्ट भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ये भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन ब्रेन ये ऐसा है कि हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, आपको पता ही है ब्रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं स्टूडेंट, मीनिंजाइटिस डिसीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन। मीनिंजाइटिस जो डिसीज है ये कौन से पार्ट से रिलेटेड है। तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन अब हम देखेंगे कि ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में कौन सा डिसीज हो, आपको तो पता है जो भी इंडाइजेशन हो या स्टमक में अल्सर हो सकते हैं, या फिर जैसे कि गैस्ट्राइटिस होगा या फिर गैस्ट्रोपैरासिस होगा, इस तरह से ये डिसीज इसमें स्टमक में हो सकता है। लीवर में क्या होगा, लीवर में तो जॉइंटिस आपको पता ही है, बहुत कॉमन है, इसलिए हमको ये तो पता ही है, तो ऑप्शन इससे निकल ही गया है कि ये ऑप्शन तो इसमें नहीं हो सकता। जॉइंटिस हो सकता है या फिर ये हिपैटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो आई में क्या होगा, तो आई में भी आपको पता ही है क्या ये कैटरैक्ट होगा इसके अंदर, या फिर ग्लूकोमा हो सकता है ये। तो फिर अब इसमें से ऑप्शन, फिर हम अगर सपोज आपको मीनिंजेस नहीं भी याद आता है, तो अब अगर आप पहले जो जो ऑप्शन आपको पता है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता, इसके डिसीज आपको पता है ये, तो इसमें से निकल ही गए। फिर आता है ब्रेन, तो ब्रेन इज अ करेक्ट आंसर। मीनिंजाइटिस डिसीज ये ब्रेन में होगा। तो मीनिंजेस क्या है, हम शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि मीनिंजेस ये देखो, ये एक लेयर है, एक ये झिल्ली होती है जो कि आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। और ये इसका अगर आप हेड के ऊपर गिर जाते हैं और आपको मेनिंजेस को कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जब स्वेलिंग हो गई अगर मेनिंजेस को, तो ये मेनिंजाइटिस हो जाता है, क्योंकि ये सीरियस डिसीज होता है जो कि क्यूरनियर लीड टू, इससे डेथ हो सकती है। सो मेनिंजाइटिस दिस इज रिलेटेड टू द ब्रेन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ ब्रेन। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट द हंगर, थर्स्ट एंड बॉडी बैलेंस। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हंगर, थर्स्ट और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट अब हम यह वन बाय वन ऑप्शंस एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, अब सेरेबेलम क्या करता है, तो सेरेबेलम ये आपके मसल कंट्रोल, ठीक है स्टूडेंट, मसल कंट्रोल करता है, कंट्रोल करेगा, और जो आपके इंक्लूडिंग बैलेंस एंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये क्या कौन करता है, ये सेरेबेलम। तो थैलेमस क्या करता है, तो थैलेमस ये आपके हीट एंड कोल्ड को
आपको बताएगा। अगर फॉर एग्जांपल बाहर गर्मी है या ठंडी है तो ये आपके बॉडी को बताता है। सेंसेशन जैसे कि पीन चुभना वगैरह, तो ये सब फंक्शंस कंट्रोल करता है थैलेमस। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आपके हार्ट बीट एंड आपकी ब्रीदिंग, ओके, एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने थैलेमस देखा कि ये आपको बाहर की चीजें आपको ये बताता है ना, थैलेमस आपको कि बाहर गर्मी है या ठंडी। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये कि बॉडी के अंदर की चीजों को आपको बताता है। जैसे कि टेम्परेचर आपके बॉडी का कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर का। आपको थर्स्ट है, थर्स्ट लग रही है, या आपको हंग्री हो, ठीक है ना, आपका बॉडी बैलेंस, ये सब ये कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ हाइपोथैलेमस। अगर आप मेरे वीडियो के फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।